Welcome to my channel friends. This is Ankit Singh and you are watching Sailor's Manual. जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ बिकॉज़ अगर आप ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। इसलिए इस मर्चेंट नेवी फील्ड के मैं कुछ डिसएडवांटेजेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो कि आपको पता होने चाहिए इस फील्ड में आने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है दैट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली। तो फ्रेंड्स, फैमिली से आपको दूर रहना पड़ता है। अगर आप शिप में तो आप फैमिली ओकेजन्स अटेंड नहीं कर सकते, या किसी की मैरिज पार्टी हो सकती है या एनीथिंग, कोई फेस्टिवल हो सकता है तो आप वो अटेंड नहीं कर सकते। बट उसके बाद जब आपका साइन ऑफ होता है तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है जिसमें आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिल के उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, लिमिटेड पीपल। जी हाँ फ्रेंड्स, शिप पे कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं जिनके साथ आपको रहना होता है। तो आपके सामने वही चेहरे होंगे जो कि आपके साथ शिप पे लोग हैं, बस वही होंगे आपके साथ, तो उनके साथ ही आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो मेनली ये एक बेसिकली नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको अगर ज़्यादा बाहर घूमना या इस तरीके का पसंद है तो मे भी आपको प्रॉब्लम होगी, बट इट्स नॉट लाइक प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ काम होता है, ड्यूटीज़ होती हैं, तो उनमें काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है और फ्री टाइम में आप उन लिमिटेड लोगों के साथ एंजॉय करना टाइम के साथ साथ सीख जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग थिंग, बट ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं शिप पे। वो अलग बात है कि अगर आप किसी पोर्ट पे जाते हैं या शोर लिप पे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड, रफ़ वेदर। यस फ्रेंड्स, आप जब शिप पे होते हैं तो आपको वेदर का कुछ पता नहीं होता, कभी भी वेदर ख़राब हो सकता है। यानी लाइटनिंग, थंडर एंड रोलिंग पिचिंग होना स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा कभी कभी वेदर आपका रफ़ हो जाता है तो आपकी शिप में काफ़ी मूवमेंट होने लगता है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वेदर ख़राब होने की वजह से आपको आपके शिप में रोलिंग पिचिंग होती है। बिकॉज ऑफ रोलिंग एंड पिचिंग आपको सी सिकनेस हो सकती है फ्रेंड्स। लाइक सभी को नहीं होता है ये, बट फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहे हैं तो आपको सी सिकनेस होगी। सी सिकनेस में ये होता है फ्रेंड्स, डिजीनेस सा फील होता है या फिर समटाइम्स आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सी सिकनेस हो जाती है, तो वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आपका रिड्यूस हो जाता है और एक टाइम पे वो ख़त्म भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको सी सिकनेस पिल्स भी मिल जाते हैं शिप पे, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी सी सिकनेस होता ही है नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप शिप पे हैं तो आप लाइक फैमिली से अगर आपको कॉल करनी है तो आप नॉर्मली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मिड सी में या फिर आप डीप सी में जब होते हैं, जब भी आप इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं फ्रेंड्स, तो आपका सेल फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता, यानी कि आपका सिम में नेटवर्क नहीं होता है। तो मेनली वहाँ से अगर आपको शिप पे जो इंटरनेट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है फ्रेंड्स, यानी कि मे बी आपको फॉर अ मंथ 100 MB मिल सकता है या इस तरह का कुछ, इतना लिमिटेड अमाउंट में ही आपको इंटरनेट यूज़ करने के लिए मिलता है। तो मे बी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो शिप पे एक सैटेलाइट फ़ोन कॉलिंग की फैसिलिटी भी होती है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है लाइक लैंड की तरह, आप जब भी चाहें जितना देर चाहें बात कर सकते हैं, बट हाँ आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं शोर लीव की। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जब हमारा शिप पोर्ट पे जाता था तो लोडिंग डिस्चार्जिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम मिल जाता था बाहर घूमने के लिए। यानी कि जो अगर आप सिर्फ इस पर्पज़ से ही आ रहे हैं कि मुझे बाहर घूमना है तो दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज आजकल ऐसा हो गया टेक्नोलॉजी बढ़ जाने की वजह से आपका जो शिप पे ऑपरेशन, लोडिंग डिस्चार्जिंग का ऑपरेशन होता है वो काफ़ी फास्ट हो गया है। तो शोर लीव आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है और वो भी आप अपने फ्री टाइम में जा सकते हैं, यानी कि आप अपनी ड्यूटी फिनिश करने के बाद ही जा सकते हैं और फिर घूम के आ सकते हैं। मे बी शोर लीव उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, अगर आप टैंकर पे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है शोर लीव। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, बिकॉज़ आप शिप पे हैं, आप नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे कभी भी फायर हो सकती है या कुछ एक्सीडेंट हो सकता है या किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, ऑलवेज़ अलर्ट रहना पड़ता है सी में। तो फ्रेंड्स, ये भी एक डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि
नॉर्मली जब हम घर पे होते हैं या फिर किसी अलग इन्वायरमेंट में होते हैं तो वहाँ पे हमें इतना अलर्टनेस नहीं होती हमें, तो अलर्ट रहना ज़रूरी होता है शिप पे। तो आपको हर टाइम अलर्ट होना होता है, जब चाहे वो आपका रेस्ट आवर भी हो सकता है, ड्यूटी आवर भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है। होम सिकनेस, हाँ फ्रेंड्स, होम सिकनेस, अगर आप फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहे हैं तो आपको होम सिकनेस होती है। होम सिकनेस ये होता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, तो नॉर्मली आप उन्हें मिस करते हैं, तो उस टाइम पे आपको होम सिकनेस हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी टाइम के साथ ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहे हैं तो ये नॉर्मली सबको होता है, आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मेंटल स्टेट, लिमिटेड लोगों के साथ और एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में, और आप शिप से बाहर तो जा नहीं सकते बिकॉज ऑल अराउंड वाटर होता है। सम पीपल्स हैव मेंटल प्रॉब्लम्स आफ्टर गोइंग, तो फ्रेंड्स ये हो जाता है किसी किसी को, बट इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दिस फील्ड तो ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। लाइक अगर सिर्फ आप मनी के लिए ही गए हैं, आपको वहाँ का वर्क पसंद नहीं है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप पैशनेट हैं इस फील्ड के लिए तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। हैक्टिक वर्क शेड्यूल, तो फ्रेंड्स हैक्टिक वर्क शेड्यूल आपका जब आप पोर्ट पे जाते हैं, लोडिंग डिस्चार्जिंग होती है, उस टाइम पे थोड़ा सा हैक्टिक होता है आपका शेड्यूल, बट जब आपका शिप सेल करता है नॉर्मली तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उस समय कुछ भी हैक्टिक नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो बस जब पोर्ट पे जाते हैं थोड़ा सा हमारा वर्क जो है वो इंक्रीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेफ्टी इज़ योर प्रियोरिटी, हाँ फ्रेंड्स, इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है शिप पे, बिकॉज हमारा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम होता है शिप पे, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा शिप पे हॉस्पिटल तो होता है, नॉर्मली आपका सेकंड ऑफिसर एक मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट कि अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें शिप पे ऑलवेज सेफ़ रहना पड़ता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज नॉर्मली अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं हो पाता है अगर आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ नॉर्मली कुछ भी छोटी प्रॉब्लम होगी तो आपको इंस्टेंट सोल्यूशन उसका मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिकॉज कंपनी सब कुछ प्रोवाइड कराती है। अब मे बी आप उस समय मिड सी में हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स हो जाता है, तो दैट इज़ वेरी ओकेजनल। सो अगर आप सेफ्टी से काम करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ऑलवेज बी सेफ एंड बी अलर्ट। तो चलिए फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सोशल लाइफ। तो फ्रेंड्स सोशल लाइफ का ये मतलब है कि जब भी आप शिप पे जाते हैं तो आपका सोशल लाइफ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज आप शिप पे होते हैं तो आपका कम्युनिकेशन उतना होता नहीं है बाकी आपके आसपास के लोगों से, तो इसलिए थोड़ा सा सोशली आप दूर हो जाते हैं लोगों से, बट दैट इज़ ओके बिकॉज आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं। और फ्रेंड्स इसलिए हमारा सर्कल बड़ा नहीं होता, हम अपनी ही लाइफ में इन्जॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक डिसएडवांटेज है कि आप सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकते, बट दैट इज़ ओके फॉर मी। और ओके चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पायरेसी। जी हाँ फ्रेंड्स, शिप पे आपने ज़रूर सुना होगा पायरेट्स के बारे में, जो कि यानी कि हिंदी में उन्हें समुद्री लुटेरे ऐसा कुछ होता था ना। तो फ्रेंड्स ये होता है मेनली, बट उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। पायरेसी हर एरिया में नहीं होती, उसके कुछ लिमिटेड जोन्स हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा शिप उन जोन में एंटर करता है तो हमारे शिप पे आर्म गार्ड्स आ जाते हैं सेफ्टी के लिए, और नॉर्मली बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर आप यानी कि शिप पे नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलती, बट दैट डजेंट मैटर बिकॉज आपको इतना हाई अमाउंट सैलरी मिलता है जब भी आप शिप पे होते हैं, तो उसमें सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी एक कहीं ना कहीं इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, तो बट फिर भी इट्स डिसएडवांटेज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नो फिक्स्ड आवर वर्क। तो फ्रेंड्स इसमें नॉर्मली फिक्स्ड आवर होते हैं वर्क के, बट अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो मे बी आपकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, फिर भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है और वहाँ पे जाके उस सिचुएशन को संभालना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आपका एक बार ड्यूटी ऑफ हो गया तो आपको फिर कुछ काम नहीं करना है। हाँ अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, दैट इज़ कंपलसरी। तो ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिंकिंग ऑफ शिप। तो फ्रेंड्स नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये काफ़ी पुराने टाइम पे हुआ करता था, अभी भी होता है, बट बहुत रेयर होता है। सिंकिंग नॉर्मली होती नहीं, बिकॉज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि नॉर्मली अब ये नहीं होता है, और अगर ऐसा होता भी है तो लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है फ्रेंड्स। तो इफ़ यू आर कंपेयरिंग शिप सिंकिंग
with the land accident, then you will find much more difference between them. It's okay, आप सी में जाते हैं, that is not a disadvantage. तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर एंडिंग स्टडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, जिस रैंक पे भी हैं तो आपको हायर रैंक पे जाने के लिए कुछ स्टडीज़ करनी पड़ती है और एडिशनल कोर्सेज भी होते रहते हैं। लाइक कुछ नई टेक्नोलॉजी अगर ऐड होती है तो उसके रिगार्डिंग एक कोर्स आपको करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली जब तक आप कैप्टन नहीं बन जाते तो तब तक आपको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है कहीं ना कहीं, और दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। बट फॉर मी पर्सनली दैट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, बिकॉज आई लव टू लर्न। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड्स ये सब जानने के बाद, ये सारे के सारे पॉइंट कंसीडर करने के बाद अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वेलकम है फ्रेंड्स, बिकॉज दैट मीन्स यू आर पैशनेट अबाउट दिस फील्ड। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे इससे अच्छी कोई फील्ड लगती ही नहीं है लाइफ, बिकॉज फ्रेंड्स दिस फील्ड कैन चेंज योर होल लाइफ। तो कंसिडर करिए ये सारे पॉइंट्स और ठीक से सोचिए, और उसके बाद इस फील्ड में अगर आपको आना है तो मोस्ट वेलकम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक।